हाय, मैं रोशन और ये हॉरर गेम डेवलपमेंट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5। पिछले एपिसोड में हमने इस डोर से रिलेटेड सेकंड स्क्रिप्ट बनाया था जिससे हम इस डोर को कंट्रोल कर सकते थे। जब हम इसे खोलना चाहते थे तभी हम इसे खोलते थे। और मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। ये जो ब्लॉक्स मैंने लगाया था वो लाइट लीकिंग के कारण, तो इसे मैंने हटा दिया है। लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अब कोई भी लाइट लीक नहीं हो रहा है, बस यहीं पे जो लाइट है वही। और इधर भी उतना नहीं हो रहा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट है जो कि इधर से। और मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा इस मैप को। मैंने यहाँ पर जो लाइट लीकिंग का प्रॉब्लम था उसे ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक वॉल को सिलेक्ट किया और फिर उसका प्रीफैब मोड में जा करके उस वॉल को ही कॉपी करके बस 180 डिग्री यहाँ पर रोटेट कर दिया, जिससे अब दोनों तरफ हम लोग देख सकते, इधर भी दिख रहा और इधर भी। ठीक है, तो ये वॉल अब दोनों तरफ से दिखता है और दोनों तरफ से काम भी करता है। और इस एपिसोड में हम बनाएंगे कुछ फ्लेम्स, जैसे कि साइड में फ्लेम टॉर्च लगा हुआ तो उसमें फ्लेम्स निकलेगा ना, तो पार्टिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसके लिए। तो जब वो बन जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। गेम व्यू में तुम देखना इस जगह पर, अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो अब तुम यहाँ पे आग लगाना चाहते हो, तो आग लगाने के लिए यहाँ पर तो पार्टिकल्स चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करना, उसके बाद फिर यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में जा कर के पार्टिकल इफ़ेक्ट। ठीक, अब तुम देख सकते हो यहाँ कुछ तो है लेकिन सामने नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही दूर है। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी प्रॉपर्टीज़ है इंस्पेक्टर पैनल में उसके साथ खेलते हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि स्टार्ट डिले, मतलब कि शुरू होने में कितना वक्त लगे। और अगर तुम यहाँ पर प्री वार्म को अगर तुम ऑन कर दोगे तो स्टार्ट डिले ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जितना भी पार्टिकल्स है वो शुरू से ही वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट लाइफ टाइम, मतलब कि वहाँ पर वो कितना सेकेंड्स के लिए ज़िंदा रहेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो इस 5 को अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक, तो 1 सेकंड के लिए इसका लाइफ है, तो 1 सेकंड के लिए इसका लाइफ है, उसके बाद ये ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, अब अगर तुम ऊपर देखोगे तो ये यहीं तक पहुंच रहा है, और जब पहले ये 5 था तो देखो और भी कितना ऊपर तक जा रहा है। समझ गया ना? तो इसे 1 रखते हैं और जो इसका स्पीड है उसको भी घटा करके लगभग 3 कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसी तरह बहुत सारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है जिसे तुम खुद से चेंज कर करके तुम पता नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर ये जो कलर है उससे मैं चाहूँ तो ये इस ऑरेंज कलर का कर देता हूँ, जो कि फ्लेम से थोड़ा मैच करे। ठीक है ना? और फिर यहाँ पर ये जो लास्ट वाला अल्फ़ा, उसको अगर तुम कम ज़्यादा करोगे तो वो कितना दिखेगा वो उससे पता चलता है। ठीक, तो अभी उसे नहीं छोड़ते। और फिर यहाँ पर बहुत सारा है, तुम देख लेना। और फिर यहाँ पर इमेशन, कि तुम किस तरह का इमेशन चाहते हो। ठीक, तो हम चाहते हैं कि शुरुआत में ही 100 पार्टिकल्स निकले। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। ठीक, ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा पा रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो कलर इसका छोड़ो, अभी यही रहने देते हैं, वाइट ही रखो। तो एनिमेशन के लिए शुरुआत में 100 पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, और इसका शेप तुम देख सकते हो, यहाँ पर कोन है और फिर यहाँ पर कोन बन गया। अब अगर हम लोग फ्लेम बना रहे हैं तो इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, और ये जो इस तरह से साइड में फैलता जा रहा है वो तो नहीं, हम चाहेंगे कि सीधा जाए। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर 0 कर देते हैं और अब ये सीधा जा रहा है, लेकिन रेडियस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो इसका रेडियस मैं रख देता हूँ 0.05, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, और भी इसी तरह बहुत सारा यहाँ पर है, तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। कलर ओवर लाइफ टाइम, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक, तो इसे कुछ भी करने से पहले तुम यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर इनेबल करना, उसके बाद क्लिक करना। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कौन सा कलर मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में ये पीला रहे। ठीक, लेकिन लास्ट में ये रेड हो जाए, डार्क रेड। ठीक है, तो देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक जा रहा। तो यहाँ पर मैं इसका जो लाइफ टाइम है उसे 0.5 कर देता हूँ और इसे 2। ठीक है, देख सकते हो बहुत अजीब सा चीज़ दिख रहा है यहाँ तो इसके लिए साइज़ ओवर लाइफ टाइम जो दिख रहा है उसे इनेबल करना है। ठीक है,
और फिर यहाँ पर हम चाहते हैं कि शुरुआत है, अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसा बलून जैसा शेप बन गया। तो अगर हम फ्लेम बना रहे हैं तो शुरुआत में उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में आते आते ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है, और आगे सेटिंग तो करेंगे ही। तो ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो बात है सो साफ है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी इसे देख करके नहीं बोलेगा कि ये फ्लेम है। तो इसके लिए इसमें हम एक टेक्सचर डालते हैं, ये फ्लेम वाला तुम देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। तो ये फ्लेम का हम इसमें टेक्सचर डालते हैं पहले। तो बस यहाँ पर जाकर के ऐड कंपोनेंट वाला में जाकर के बस इसे डाल देना। तो तुम देखोगे कि तुरंत ही बहुत ज़्यादा आग के जैसा लगने लग गया, तुरंत, ठीक है। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँ तो इसका देखो रंग अलग हो गया, और मैं इनेबल कर देता हूँ तो देख सकते हो कि पहले से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसे मैं हल्का सा और इधर करता हूँ, हाँ ये ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है, सच बात है, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो इसका जो यहाँ पर साइज ओवर लाइफ टाइम है, तो जो यहाँ अगर तुम इसे सामने ले आते हो, हाँ, तब ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल इफेक्ट बन तो गया है, ठीक। लेकिन अब कहीं पर अगर आग लगा हुआ है तो अब वहाँ पर से तो लाइट भी इमिट करेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर लाइट को इनेबल कर देता हूँ तो देख सकते हो कि ये, अगर मैं इसे डार्क पार्ट में ले गया, ठीक, डार्क पार्ट में ले जाने के बाद कोई भी लाइट इनेबल नहीं, तो कोई भी लाइट इमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक पॉइंट लाइट को डाल देते हैं। तो यहाँ पर आ गया, लाइट में जाना है और फिर पॉइंट लाइट, ठीक। तो कुछ ज़्यादा ही लाइट इससे आने लग गया। फ्लेम है, CFL बल्ब रहता तो शायद वाइट लाइट देता, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर दे रहा है, तो जो रेंज है उसका कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ आग भड़क रहा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी होता है, ठीक। तो उसके लिए या तुम एनिमेशन बना सकते हो या तो फिर तुम इसके लिए एक स्क्रिप्ट बना सकते हो। तो हम दोनों तरीक़े से बनेंगे। तो एनिमेशन से बना करके एक बार दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एनिमेशन फोल्डर को खोल देते हैं और फिर लिख देते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं फ्लेम एनिमेशन के लिए। उसके बाद एनिमेशन में जा कर के इस पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस फ्लेम के अंदर जा कर के F लाइट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी हमेशा चेंज होता रहे, तो इसके लिए बस तुम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट लाइट में क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो तुम रिकॉर्ड बटन को देख रहे हो वहाँ क्लिक करो, ठीक। अगर तुम इस सीरीज़ को पहले से देख रहे हो तो तुम्हें पता हो कि हर एक सेकंड में 60 फ्रेम्स होता है। तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा वो फ्रेम है, मतलब कि ये 5th फ्रेम है। अब सेकंड में तुम देख सकते हो कि कितना सेकंड होगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम शुरुआत से ही चेंजेस कर सकते हो, या फिर अगर तुम इस 5वां फ्रेम में आकर के इंटेंसिटी को हल्का कम करोगे, हल्का के इतना कम करते हैं, हाँ, तो देख सकते हो कि दोनों में चेंज हो गया, ठीक है। अब कम हुआ है तो रेंज भी हल्का कम ही कर देते हैं, ठीक है। अब तुम दो तरीके, दोनों को तुम चेंज कर सकते हो, या तो फिर तुम चाहो तो सिर्फ एक से ही काम चला सकते हो, ठीक है। तो 5वां में हो गया, उसके बाद अगर अचानक से बढ़ना है, ठीक, तो 6ठा फ्रेम में तुम चल जाओ, ठीक। यहाँ पर भी फिर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 6, ठीक। इसका वापस आ गया। और अब इसी तरह मैं एनिमेशन बनाता हूँ, तुम म्यूज़िक सुनो। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर जितना भी तुमने चेंजेस किया उसी को कॉपी करके यहाँ और आगे पेस्ट कर दे, तो किसी एक भी क्लिप को क्लिक करना, ठीक है, दोनों को एक साथ, ठीक, कंट्रोल दबा कर तुम दोनों को सिलेक्ट करना, उसके बाद शिफ्ट से यहाँ तक पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। दोनों को क्लिक कर देना, उसके बाद कंट्रोल C, और फिर अगला फ्रेम में जा कर के 30 में जा कर के यहाँ पर कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया, ठीक, 1 सेकंड का क्लिप हो गया, ठीक है। तो अभी अगर प्ले करके देखते हैं हम,
ठीक है, ये अभी तो सिर्फ ऐसा ही दिख रहा है। अब अगर मैं एक बार प्ले करूं तो प्ले करके देखते हैं पहले। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि जो फ्लेम है उसके हिसाब से वो अच्छा से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तरीका से तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान है। इतना ज़्यादा क्लिप्स बनाने से अच्छा बस फ्यू लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, उसके बाद तो हो गया। तो फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाते हैं, तो क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक C# स्क्रिप्ट जिसका नाम लिख देते हैं फ्लेम। ठीक है, और जल्दी से विजुअल स्टूडियो ओपन होने का वेट, और हमें इतना का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस लाइट का इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हमें इस लाइट का रेफरेंस चाहिए होगा। ठीक, तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो लाइट एक गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक, और अब हम चाहेंगे कि जो लाइट है उसका इंटेंसिटी चेंज हो, तो हमेशा चेंज हो, इसी के लिए हम इसे अपडेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, जो इंटेंसिटी चेंज करने वाले हैं तो उसे एक फ्लोट के अंदर डालते हैं। ठीक, तो पहले एक लोकल फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट इंटेंसिटी। ठीक है, जिसका वैल्यू कुछ भी होना चाहिए, मतलब कि हम चाहते हैं कि जो ये स्क्रिप्ट है वो अपने यहाँ वैल्यू उसका चेंज करता रहे। ठीक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं random.range। ठीक है, और यहाँ पर तुम इसका सिंटैक्स देख सकते हो कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिखना है। ठीक, तो मिनिमम होना चाहिए हम लोग का 0.5 f से पता चलता है कि वो फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, और मैक्सिमम होना चाहिए 1.5 f, और फिर बंद कर देना है सेमी कॉलन से। ठीक, हम चाहते हैं कि जो इस लाइट गेम ऑब्जेक्ट के अंदर का जो इंटेंसिटी वाला वेरिएबल है वो इसी के हिसाब से चेंज हो। ठीक है, तो वो कंपोनेंट ले लेते हैं। लाइट के अंदर का वो कंपोनेंट लेने के लिए लाइट डॉट किक कंपोनेंट, और फिर इसके अंदर लिखना है लाइट। ठीक है, डॉट इंटेंसिटी, हमें इंटेंसिटी को चेंज करना है, और इसका वैल्यू होना चाहिए इंटेंसिटी ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार इस लाइट के अंदर ही इस फ्लेम को डालते हैं, और यहाँ पर लाइट कंपोनेंट को देना होगा। तो यहाँ पर से पॉइंट लाइट को ही ड्रैग करके इसी में डाल दो। तो यहाँ इसे डालने के बाद यहाँ पार्टिकल सिस्टम में जाना है, और ये जो एनिमेटर कंपोनेंट है उसे डिसेबल कर देते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पर चेंजेस आएगा वो एनिमेटर के कारण नहीं होगा, वो स्क्रिप्ट के कारण होगा। ठीक है, तो फिर अब प्ले करते हैं। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी इंटेंसिटी में अब चेंज हो रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो एनिमेटर के कारण नहीं हो रहा है, वो हो रहा है इसके अंदर का ये जो स्क्रिप्ट है उसके कारण। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ साउंड इफेक्ट्स डालेंगे, तो देखना। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय।